आबिद शेर अली साहब वो कह रहे हैं भाईजान नहीं है, साढ़े बंदे नहीं है कि जनाब, ये जो जीएचक्यू के आगे थे पीटीआई के नहीं है, और खान साहब के कहने से फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे लिए आजकल ये भी हैरानकुन बात है कि खान साहब के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बात यहां तक आ गई है सर वायलेंस की बात हो रही है, आप सिर्फ इतना कहते हैं कि आप एहतजाज को इस बुनियाद पे ले जाएं कि जनाब वायलेंस हो गया। नहीं वायलेंस सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आप सिर्फ ये कहना कि मैं वहां मौजूद था और वायलेंस और इंस्टिगेट करना, एंटी टेररिज्म एक्ट की सेक्शन 6 पढ़ ले, 7 पढ़ ले। जी आबिद साहब जी आबिद साहब बोलें, गो हेड प्लीज। जी मैं देखें ये साहब जो भी है, मुझे नाम नहीं पता, नहीं जरूरत नहीं है आपको नाम लेने की, मेरा स्टेटमेंट ले लें। नहीं चले, मुझे पता नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको नाम लेने की, तो मैं जरूर अदब के साथ कहता। चले जरूरत भी नहीं, मैं गंदे लोगों के वैसे ही नाम, गंदे ना तो आप हैं, आप गंदे ना तुम हो। नहीं सर, गंदे लोगों का नाम शर्म ही तुम्हें नहीं आती है बात करते हुए? तुमने मजाक बनाया हुआ यार। सर इस तरह नहीं सर, यानी तमीज से बात किया करो यहाँ बैठकर चैनल पे। सर रिक्वेस्ट बदतमीज बुला कमाल आदमी करते हैं रिक्वेस्ट यार, आप कैसे आदमी को बुला लेते हैं? आप दोनों काबिल एहतराम है, यानी आप एक सीरियस गुफ्तगू कर रहे हो और बैठे वो फजूल शुरू कर देते हैं। चलें वही इसकी आदत है पुरानी। सर मैं आबिद साहब, नहीं यार गलत बात है, मंसूर साहब गलत है। सर मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यानी जो बात कर रही है बैठ पे बात करें आप। आबिद साहब मेरे से बात करनी होगा कि फिर अकेले आ गए चैनल पे आके बात करें मेरे से। चुप नहीं मैं बड़ी सीरियस डिस्कशन नहीं करना तुम्हें जानना भी नहीं चाहता। मैं एक मिनट, मैं बड़ी आबिद साहब तो तुम्हें जानना भी नहीं चाहता। अच्छा जी, वो भाई मुझे क्या जरूरत तुम्हें जाने, तुम्हें पूरी दुनिया जानती है। आबिद साहब इसकी तुम्हें पूरी दुनिया जानती है, अच्छा क्या बात करते हो तुम? इसकी चौं चुप कराएं पहले। अच्छा साहब मैं एक लेट मी कूल डाउन है सर, मेरे बारे प्रोग्राम नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा मैंने खुद ऑब्जेक्ट किया सर। ये सर आप उठ के चले जाओ। नहीं सर, नहीं आप दोनों काबिल एहतराम है सर, आप दोनों बहुत काबिल एहतराम है। एक दूसरे के मुखातिब ना हो, मुझसे बात मुझसे बात जान के ऐसे हालात बनाते हैं, आर्गुमेंट मुझे पता मेरे बड़े आर्गुमेंट है। आबिद साहब मुझसे बात कीजिए प्लीज, आप उठ के चले जाओ प्रोग्राम। नहीं सर, नहीं क्यों उठ के जाए, आप सारे मेहमान हैं क्या मतलब उठ के चले जाओ? नहीं सर बात कर रहा हूं, मुझे तुमने अहमद शेर नहीं समझा है सर। नहीं अजहर सिद्दीक है, क्या सामने खड़ा रहता अजहर साहब एक सामने बात करता हूं सर, मैं छुप के नहीं बातें करता हूं। एक मिनट अजहर साहब, कौन सा क्वाल पकड़ नहीं सर, नहीं आप आबिद साहब प्लीज गो हेड सर। आप बात लगाओ मंसूर साहब, सर आप बात कंप्लीट करें। ये देखें, मैं तो आपसे आप मुझसे बात करें पता भी नहीं है कौन सा सर, आप मुझसे बात करें सर, आप मुझसे बात करें, मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर। जीएचक्यू के हवाले से बात हो रही है जी। सवाल किया आपने, सवाल किया पीटीआई की, जो इमरान खान ने पहले इसे डिसोन किया जी कि मेरा ताल्लुक नहीं है कोई भी, ये खुद ही लोग चले गए। कल वो पहले उस वक्त उन्होंने कंडेम भी नहीं किया जब आपको पता कि ये हमला हुआ, जीएचक्यू पर हमला हुआ, फिर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हुआ, मियाँ वाली एयरफोर्स की तनसीबात पर हमला किया, हॉस्पिटल्स को आग लगाई गई, लोगों के घरों को, गाड़ियों को, राहगीरों के जो अमलाक को आग लगाई गई। उस आग लगाने का मकसद क्या था कि ये लोग सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते थे। इन्होंने, इमरान खान ने लोगों को इस्तेमाल किया अपने इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपनी जो कार्रवाई वो डालता है हमेशा झूठ बोलकर, कौम को गुमराह कर गुमराही के ज़ुमरे में। शफकत महबूब की स्टेटमेंट सुन लें, शहरियार अफरीदी की स्टेटमेंट हो तो आप मेहरबानी करके टीवी पर चलाएं, जिस पर उन्होंने कहा जी जीएचक्यू की तरफ चलें। यास्मीन राशिद साहबा जाती है, वो भी इनको फुटेज दिखाएं जब इमरान नियाजी का सका भांजा आर्मी की यूनिफॉर्म को सूटी के ऊपर लटका कर उसने घुमाया और वो कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद था। उन आग लगाने वालों पर और भी लोगों के जो ट्रायल्स हो रहे हैं अंदर है। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, फिर उसके बाद शफकत महमूद की है और भी इनके वुज़रा की है। वो मेरी जमात के लोग तो नहीं थे, मेरे वो दोस्त अहबाब तो नहीं थे। ठीक, आप जब हमला आवर हुए रियासत के ऊपर, अपनी जब आपकी वजारत उज़्मा की कुर्सी को ठेस पहुंची, जो लोग आपको लाए वो मेरी बिल्ली मियों होगी और थैले से निकली और वो कहती है मैं नहीं हूं, तो फिर कोई भी नहीं है, कोई रियासत नहीं है। देखे मंसूर साहब ऐसे नहीं होता। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। आबिद साहब एक सवाल, आबिद साहब एक सवाल, आबिद साहब एक सवाल। अजहर साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एहतजाज कहीं भी हो सकता है भाई,
कोई मखसूस जगह तो नहीं है कि यहाँ हो सकता है तो वहां नहीं हो सकता। तो अगर हमने कर लिया है फिर GHQ के आगे भी वो कह रहे हैं हमने किया नहीं है, लॉयर्स मूवमेंट में हम जाते रहे, वो कह रहे हैं हमने किया नहीं है। मंसूर साहब जी 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 देखें, फौज के आगे एहतजाज करने का क्या ताल्लुक जो इनको लेकर आई थी। अच्छा, जनरल फैज हमीद और उस वक्त बाजवा साहब इनको लेकर आए, इलेक्शन चोरी कराकर इनको लेकर आए, फिर उनकी घरों के सामने एहतजाज करने का क्या तरीका था। वो कहते जी जब जनरल फैज को नहीं बनाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपने जो अपने एक प्रोपेगेंडा सेल तैयार किया, अभी भी डिजिटल टेररिज्म करते हैं आपके जो सेल बने हुए हैं। मंसूर साहब आपको भी गालियां पड़ती, फौज को तो पड़ती हैं। अभी आप बताएं, जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर के साथ जो ऑफिशियल अकाउंट पे से ट्वीट किया गया, इसको भी डिसोन कर दें। ठीक है। आपने फौज के साथ टसल करने की, रियासत को कमजोर करने का तहैया किया हुआ है। लेकिन आबिद साहब ये भी तो देखें ना सर, एक सवाल ये देखें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, छापा मार के उसको बंद कर दिया गया। वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह बताई जा रही है भाईजान यहाँ पे आग बुझाने का जो है वो सही तरह इंतजाम नहीं है। अब आप मुझे एक बात खुद बताएं कि आप खुद मुस्लिम लीग नून का जो 180H है यहाँ पे, मुस्लिम ज़हीम कादरी साहब भी बड़ा टाइम गुजार चुके हैं वहाँ पे मॉल टाउन में, अब तो नहीं है लेकिन आप भी गुजार चुके हैं सर। वहाँ पे केड़े फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगे हुए हैं? वहाँ पे आग बुझाने वाली कितनी को गाड़ी है वहाँ पे? मंसूर साहब आप इसलिए बात ना करें, हमारा तो जो सेक्रेटेरिएट था इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उस पर कब्जा कर लिया गया। 180H पे वो जनरल मुशर्रफ ने वो हमारे घरों पर कब्जा कर लिए। ये बात ना आप माजी तो सर गलत था ना सर, है जो हमारे साथ हुआ सर गलत है ना आबिद भाई? नहीं, मेरी अर्ज सुन लें, हमारा लाहौर का सेक्रेटेरिएट पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद के ऊपर भी कब्जा किया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिहाइश गाहों पे भी कब्जा कर लिया गया। सर गलत ना, उन्होंने कोई बना दिया। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सख्त खिलाफ हूं, मैं पॉलिटिकल कारकुन हूं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ज़हीम कादरी साहब को पकड़ लें या इन साहब को पकड़ लें। अगर आप रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, अगर आपके दफ्तरों के अंदर से बैठकर ट्वीट्स होंगे फौज और रियासत के खिलाफ, फौज को देखे, फौज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मंसूर साहब, वो आपकी भी फौज है, आपकी भी हिफाजत करती है, मेरी भी फौज है, पूरे पाकिस्तान की। वो 137 अफराद फौज के शहीद हुए इस साल दहशतगर्दी के जुमरे में आकर कौम की हिफाजत करते हुए। लेकिन आप उसको सियासी टूल के जरिए आप फौज को बदनाम करने की साजिश करें। आप सियासत से हट के पॉलिटिकल मुकाबला करने की बजाय आप रियासत के ऊपर चढ़ दौड़े। मंसूर साहब इसकी इजाजत हुकूमत कभी भी नहीं देगी। ओके सर, मैं आ रहा हूं। सियासी मुकाबला करें, जरूर करें, फौज के ऊपर हमला हमने इनको कभी भी